हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th सेशन समर जोन 2026 के लिए इन्वायरमेंटल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आज है ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी को अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यूनिट 1 एयर एंड नॉइज पोल्यूशन का है। यहाँ से आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। व्हाट इज एयर पोल्यूशन, व्हाट आर द मेन कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। कॉजेज को ही सोर्सेज कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स या इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन द इन्वायरमेंट। अब क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाए एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एयर पोल्यूशन, तो इफेक्ट्स या इम्पैक्ट को ही कॉन्सिक्वेंस कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन, हाउ डज इट अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट स्टेप्स और मेजर कैन बी टेकन टू कंट्रोल एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, एयर पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, आपको स्टेप्स लिखने हैं। यूनिट 2 वाटर पोल्यूशन है। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, व्हाट आर द मेन कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट, क्या इंपैक्ट पड़ता है वाटर पोल्यूशन का या वाटर पोल्यूशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, ये सेम आंसर है, अच्छे से आप इसको तैयार कर लें। देन व्हाट स्टेप्स और मेजर्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज मैरीन पोल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज या इंपैक्ट ऑफ मैरीन पोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, इंपॉर्टेंट वन है, विंटर जोन के स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लेना, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूनिट 3 है सॉइल डिग्रेडेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल की कंपोजिशन आपको अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, सॉइल कैसे बनती है सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल से पता होना चाहिए। देन व्हाट इज सॉइल इरोजन, एक्सप्लेन द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, यानी सॉइल इरोजन के कारण क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, आसान है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। देन व्हाट मेथड्स और स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को कैसे कम किया जा सकता है, आपको स्टेप्स लिखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको सॉइल्स का पता होना चाहिए कि डिफरेंट सॉइल्स जो इंडिया में पाई जाती है वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन शीट इरोजन एंड गली इरोजन। अब देखिए सॉइल इरोजन की कुछ टाइप्स हैं, मतलब सॉइल इरोजन की जितनी भी टाइप्स हैं उनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। उसमें एक शीट इरोजन आता है, गली इरोजन आता है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप भी तैयार कर लें। उसके बाद है व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन, व्हाट आर द मेन कॉजेज एंड इंपैक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन विंटर जोन के स्टूडेंट्स को पूछा गया था। देन राइट इफेक्टिव स्टेप्स टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। यूनिट 4 है सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट। अब यहाँ पर देख लें व्हाट आर सॉलिड वेस्ट, व्हाट आर दियर सोर्सेज एंड इंपैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट, हाउ कैन हैजार्डस वेस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल द मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। देन व्हाट आर द 3 Rs इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन भी विंटर जोन के स्टूडेंट्स को इस बार पूछा गया था। यूनिट 5 बायोडाइवर्सिटी का है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द हॉटस्पॉट्स लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी या व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है इस बार। उसके बाद है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम्स, तो आप अच्छे से तैयार कर लें। देन व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड्स, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के टाइप्स हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। व्हाट आर द कॉजेज एंड इंपैक्ट्स ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन डिस्क्राइब द कैटेगरीज ऑफ वेरियस थ्रेटेंड स्पीशीज रिकॉग्नाइज्ड बाय IUCN। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। यूनिट 6 है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज। ठीक है, इसमें आपको कॉमन करंट क्वेश्चंस जो है इन्वायरमेंट के रिलेटेड मिलेंगे। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर इट्स मेन कॉजेज एंड इंपैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इकोसिस्टम, एसिड रेन क्या होती है, एक्सप्लेन द इंपैक्ट इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन द इन्वायरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट टॉपिक भी है, इसको आप अच्छे से देख लेना। एक्सप्लेन द इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर कंबैटिंग ग्लोबल वार्मिंग, इंपॉर्टेंट वन है। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है, एक्सप्लेन द मेन कॉजेज एंड इंपैक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन ऑन द एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस बार विंटर जोन के स्टूडेंट्स को पूछा गया था, तो आप इसको भी अच्छे से देख लेना। उसके बाद व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन, एक्सप्लेन द मेथड्स टू कंट्रोल इट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। लास्ट यूनिट है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड इश्यूज, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द मेन पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
देन एक्सप्लेन द salient फीचर्स ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राइट द सेलिएंट फीचर ऑफ द एयर प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल एक्ट ऑफ 1981, ये भी विंटर जोन के स्टूडेंट्स को पूछा गया था। व्हाट इज एन इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, और इसके आपको बेसिक एलिमेंट्स भी तैयार करने हैं। देन व्हाट आर द सेलिएंट फीचर ऑफ द वाटर प्रोटेक्शन कंट्रोल एक्ट ऑफ 1974, ये भी इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लेना। स्मॉग क्या होता है, ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, इनके डेफिनेशंस आप देख लेना। एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीशीज़ क्या होती हैं, या एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या है, 3 RS प्रिंसिपल्स इन वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। सेलिएंट फीचर ऑफ वाटर एंड एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, पोल्यूशन एक्ट, ये तो ऊपर हमने डिस्कस कर दिया कि इसको आपने तैयार करना है। देन वेस्ट सेग्रीगेशन क्या होता है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या है, हाउ डू सीवेज एंड ऑयल स्पिल्स इफेक्ट वाटर एंड मैरिन लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट आर द मेन थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, BOD क्या है, देन क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद एजेंडा 21 क्या है, पोचिंग क्या है, ये टर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद कंपोस्ट क्या है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ई वेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाउ डू फर्टिलाइजर कंट्रीब्यूट टू वाटर पोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। व्हाट डज ई वेस्ट स्टैंड फॉर, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। देन हाउ इज कंपोस्टिंग यूजफुल फॉर सॉइल, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। सस्टेनेबल गोल्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर के लिए अच्छे से तैयार करने हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।